हेलो दोस्तों, हमने जो भौतिक विज्ञान के 500 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट सेकंड है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? आंसर होगा आंधी आने की। क्वेश्चन नंबर 52 है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस के नियम पर कार्य करते हैं? आंसर होगा पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 53 है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहां से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन नंबर 54 है आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है? आंसर होगा हाइड्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 55 है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है? आंसर होगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 56 है घनत्व का SI मात्रक होता है? आंसर होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 57 है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आंसर होगा लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 58 है पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है? आंसर होगा न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? आंसर होगा केशिकत्व का। क्वेश्चन नंबर 60 है साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव करते हैं? आंसर होगा कम। क्वेश्चन नंबर 61 है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव आंसर होगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है श्यानता यानी विस्कोसिटी किसका गुण होता है? आंसर होगा द्रवों तथा गैसों का। क्वेश्चन नंबर 63 है आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 64 है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है? आंसर होगा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति क्या कहते हैं? आंसर होगा आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 66 है चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? आंसर होगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? आंसर होगा यांत्रिक तरंगें। क्वेश्चन नंबर 68 है ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग का। क्वेश्चन नंबर 69 है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? आंसर होगा फोटॉन की। क्वेश्चन नंबर 70 है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य कितना होता है? आंसर होगा 10⁻14 मीटर से 10⁴ मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 है गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर होगा 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 72 है रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर होगा 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁴ हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 73 है एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर होगा 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 74 है पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर होगा 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 75 है गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? आंसर होगा 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76 है एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? आंसर होगा 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76 है गामा किरणों की खोज किसने की? आंसर होगा पॉल विलार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 77 है एक्स किरणों की खोज किसने की? आंसर होगा रॉन्जन ने। क्वेश्चन नंबर 78 है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? आंसर होगा जॉन रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 79 है रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? आंसर होगा हेनरी बेकरेल ने। क्वेश्चन नंबर 80 है रेडियो का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा मार्कोनी ने। क्वेश्चन नंबर 81 है दृश्य विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की? आंसर होगा न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 82 है अवश्रव्य तरंगें यानी इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 83 है कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है? आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 84 है श्रव्य तरंगों यानी ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसे हमारा कान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है पराश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 86 है कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य कान नहीं सुन सकता परंतु कुत्ता, बिल्ली
चमगादड़ आज के कान सुन सकते हैं? आंसर होगा 20,000 के हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर होगा मैक्सवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं होती? आंसर होगा कैथोड किरणें, पाइनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें तथा परासरब तरंगें ये विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 89 है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा परासरब तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 90 है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा परासरब तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 91 है, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा परासरब तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 92 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आंसर होगा ठोस में। क्वेश्चन नंबर 93 है, ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? आंसर होगा वायु में। क्वेश्चन नंबर 94 है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 5130 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95 है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 1483 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 है, अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 1213 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 है, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 5640 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99 है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर होगा 6430 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100 है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलती? यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।